जय हिंद। इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में लगाएंगे। आपके लिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है और यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है फ्रेंड्स, यह कांस्य युगीन सभ्यता है और यह रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में है और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? सम्राट अशोक ने। और अशोक जो है यह मौर्य वंश का राजा था तथा बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का धर्म कौन सा था? अशोक जो है फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था बाद में। गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी थी और गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इल्तुतमिश किस वंश का था? इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति क्यों अपनाई थी? महंगाई को रोकने के लिए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को बनाई 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी में इसका अंत हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, और इनके पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने।
स्वामी विवेकानंद ने ही बेलूर मठ की स्थापना करी थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 के बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने कराया था। पहली बार अंग्रेजों ने भारत में किस राज्य पर अधिकार किया? बंगाल पर। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है तथा यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी गंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, और लद्दाख का पठार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। भारत में कुल तटरेखा वाले राज्य 9 हैं, और इनमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अलग अलग हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये हो जाएगा चिल्का झील। यहाँ पे खारा पानी होना चाहिए था। और सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वुलर झील है। खारे पानी की झील सबसे बड़ा चिल्का झील है, और सबसे बड़ा मीठे जल की झील वुलर झील है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? वट वृक्ष, जिसे बरगद का वृक्ष कहते हैं, यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा नदी प्रणाली। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो ये हो जाएगा हीराकुंड। सबसे बड़ा या लंबा बांध हीराकुंड बांध है तथा सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है,
और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, जो मेघालय में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए, यहाँ सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा घुम स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? गंगा नदी घाटी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान अंडमान और निकोबार में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से हमने 50 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आपके लिए प्रश्न है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तथा आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी बताएंगे। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों और फेसबुक पर शेयर जरूर करेंगे।